वेलकम इरादी, मुझे टेलीविजन पे ज्वाइन किया है दिफाई माहिर हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, मोहतरम जनाब ब्रिगेड रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब मेरे साथ हैं। प्रोफेसर हैं, एकेडमिक हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। ब्रिगेड साहब, आप किस तरह देख रहे हैं कि बड़ी अहम मुलाकात हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अपने ही दुश्मन होते हैं, बाहर के भी अंदर के जो पैनिक फैला रहे थे। आर्मी चीफ की बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है। इस तरह जिनीवा कॉन्फ्रेंस से दो अहम डेवलपमेंट्स, तीसरी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आपके सामने है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मिलकर ज्वाइंट एफर्ट कर रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान के इमेज दुनिया की नजरों में कुछ बेहतरी की तरफ जाना उसने शुरू किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि चीफ आर्मी साहब हालिया दिनों में सऊदी अरब के दौरे पे हैं। वो वहाँ पे MBS से भी मिले हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब से, और वहाँ से भी काफी प्लेजेस मिली हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हिसाब से या उसके अखराजात के हिसाब से वो पाकिस्तान को जो है खातिर ख्वाह हेल्प करेंगे। दूसरा सबसे खुशहाल बात जो आज की खबर है कि जिनेवा के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो मुल्क अफेक्टेड है, जैसे पाकिस्तान सर फहरिस्त है, जिसका कि सिर्फ 1% कोई कंट्रीब्यूशन होगा क्लाइमेट चेंज दुनिया पे इस वक्त मसलत है, तो उसके ऊपर जितना सख्त किस्म का जो अभी फ्लड की सूरत में एक आजमाइश आई थी, उस दुनिया के लीडर्स हैं वो जमा हुए, और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है दुनिया के वो भी सारे जमा हुए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम ने जाके पाकिस्तान की अच्छी एक नुमाइंदगी की और दुनिया को इस बात का एहसास दिलाया कि पाकिस्तान दुनिया की मदद के बगैर शायद लोगों की जो परेशानियां और मुसीबतें सैलाब की वजह से आई हैं उस पर पूरा जो है वो नहीं उतर सकते हैं। वहाँ जो हमारे मुस्तकिल मंदूब हैं एम्बेसडर हाशमी साहब, वो भी मंजे हुए एम्बेसडर हैं, और उन्होंने भी दुनिया को ये बावर कराया कि तकरीबन 16 अरब डॉलर की जरूरत है कि आपके जितने लोग जो है 8 मिलियन के करीब लोग हैं सिंध के जो ओवरऑल सैलाब से अफेक्टेड हुए हैं। तो उन्होंने इस बात को बड़ा क्लियर बताया कि 16 नहीं तो कम से कम हाफ भी अगर कर लेती है तो पाकिस्तान, दुनिया हेल्प करती है तो पाकिस्तान जितने क्लाइमेट चेंज के अफेक्टेड लोग हैं उनकी हेल्प कर सकेंगे। तो अभी तकरीबन 8.5 अरब डॉलर की प्लेजेस हुई है, जिसमें कि तकरीबन $4 बिलियन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने कहा है, वर्ल्ड बैंक ने तकरीबन 2 बिलियन की बात की है, और इसी तरह के $1.5 बिलियन की एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बात की। इसके अलावा फ्रांस ने, अमेरिका ने, चाइना ने और दूसरे जो प्राइवेट डोनर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की हेल्प करने का इरादा किया है। तो ये पाकिस्तान की एक बेहतरीन सफारतकारी है अस्करी और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर। पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ इन सैलाब के जो मुतासरीन हैं उनकी हेल्प करते बल्कि इकॉनमी का पहिया जो दोबारा चलना शुरू होगा। ये भी बताता चलूं कि ये जो इतने अरब डॉलर पाकिस्तान को इंशाल्लाह जो दुनिया की मदद मिलेगी, इससे जो डिफॉल्ट का खतरा था उसमें भी जो है वो इस तरह से बहुत अलार्मिंग तो नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स एक चीज बार बार कह के एक नैरेटिव बिल्ड पाकिस्तान में हो रहा था, शायद खुदा ना खास्ता हम डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे, तो उसके खतरे से भी अब हम बाहर निकल नजर आ रहे हैं। सिर्फ जिस चीज की भी जरूरत है वो पॉलिटिकल लीडरशिप को एक पेज पर एक नैरेटिव के साथ चलना पड़ेगा, अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस को बुलाए ताक रख के इस तरह के नैरेटिव या इस तरह का बयानिया लेके चलना पड़ेगा जो पाकिस्तान की अवाम के हक में हो, पाकिस्तान की अवाम और हमारी आने वाली जनरेशन मुस्तफीद हो सकें, बजाय इसके कि ऐसे नैरेटिव बिल्ड करें या इस तरह के आदोशुमार फेक किस्म के या बैकग्राउंड ना हो, उसको अगर सोशल मीडिया पे व्हाइट पेपर्स की सूरत में और बयानात की सूरत में अगर आप मीडिया के ऊपर डालेंगे तो उससे ना सिर्फ आपके अंदरूनी जो पब्लिक है उसका मोरल डाउन होगा, उनकी इन्वेस्टमेंट जो है उससे वो घबराएंगे, बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी पाकिस्तान का जो एक इमेज है एक रिस्पॉन्सिबल एक मुल्क के तौर पे है उस पर भी खातर ख्वाज का इफेक्ट पड़ता है। लिहाजा मेरे ख्याल में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन हो जाएंगे, उसमें इलेक्शन से क्या 2 महीने बाद हो जाएंगे, लेकिन जो ये 2 महीने 3 महीने का टाइम जो अगर पाकिस्तान की मैशत पर इस तरह अंदरूनी तौर पर ज़रबें लगती रही तो मुझे डर है कि इंटरनेशनल लेवल और डोमेस्टिक लेवल पे पाकिस्तान के इमेज पे खातर ख्वाह नेगेटिव असर पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के जिनेवा कॉन्फ्रेंस के जो अभी
इसके जो हासिल हुए हैं, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान उस पे जो है मुकम्मल तौर पर उसको अच्छी तरीके से यूज करे और इकोनॉमी का पहिया चले, जिससे कि हमारा जो खतरात एक किस्म का नैरेटिव बना हुआ था कि हम खुदा न खास्ता शायद डिफॉल्ट करने वाले हैं, उससे बाहर निकल आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीजें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है माशाल्लाह। सही। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब आपने कहा कि एक पैनिक सा मुल्क के अंदर, काफ़ी एक्सपर्ट्स के साथ मैंने बात की, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान 12 महीने तक डिफॉल्ट नहीं हो सकता। उसके साथ ही हमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है सर। आपको पता है इन्फ्लेशन कहाँ है, आपको पता है पेट्रोलियम लेवी, जनरल सेल्स टैक्स, इसमें रिफॉर्म्स जो टारगेट्स हैं हमारे तकरीबन 7,400 से ज़्यादा अरब से हम जो कमिटमेंट करके आए हैं, और IMF के साथ भी जो हमने कमिटमेंट की थी उससे भी हम हट गए थे, आपको पता है। और दूसरी बात है कि हमें ये नहीं चुप होकर बैठना है कि ये जो कमिटमेंट्स हुई हैं, जो आर्मी चीफ एक तरफ हैं, दूसरी तरफ पॉलिटिकल लीडरशिप है एक बड़ी कमिटमेंट के साथ है, $10 अरब से ज़्यादा की कमिटमेंट है। इससे ये नहीं कि हमें रिफॉर्म्स, पॉलिसी बेहतर कुछ चीजें करनी होगी, हेल्थ एजुकेशन पे ज्यादा हमें पैसा लगाना होगा, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो पिछले कोई 6-7-8 महीने से जो पॉलिटिकल क़यादत इस वक्त मुल्क में है, वो कह रहे हैं कि उनके एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रपोजल है कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, जिसमें एक बयानिया हो आपका, जिसमें एक पॉलिसी हो, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर उसके पीछे खड़ी हो, ताकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का पहिया चलना शुरू हो। जब तक आप डिफरेंसेस रखेंगे और एक दूसरे की अगर कोई चीज अच्छी भी हो रही है उसको भी नेगेटिव अगर पोर्ट्रे करेंगे तो उससे कोई हासिल कुछ नहीं होने जा रहा। अभी जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने IMF के लोगों से भी साइडलाइंस पे मुलाकातें की हैं और उनको साफ बताया, सागदार साहब ने भी कहा है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बताया कि हमें IMF को हमें ब्रीदिंग स्पेस देनी चाहिए। इतना तो हमें सांस लेने का मौका दें कि हम जो पुरानी कमिटमेंट्स जो कि मुल्क किसी इंस्टीट्यूशन से करते हैं उसको आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। अच्छी या बुरी जो भी कमिटमेंट्स ये गवर्नमेंट कर रही है, पिछली गवर्नमेंट उसको जो है प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करना पड़ता है। तो लिहाजा उन्होंने ब्रीदिंग स्पेस की बात की है, जिसपे IMF ने खातर ख्वाह उसको कंसिडर करने का वादा किया है। और लेकिन ये भी तक अलार्मिंग है, जो नवंबर में 1.2 या 3 बिलियन डॉलर हमें जो राशि मिलना था IMF से, वो हमारी इन्हीं अंदरूनी खिलाफशारों की वजह से, अंदरूनी एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से अभी तक नहीं मिला है। तो ऑयल के ऊपर या पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लेवी लगाना है या बिजली की कीमतें बढ़ाना है या अजनास की कीमतें बढ़ाना है, ये फिर मजबूरी आपकी बन जाती है। बिकॉज वो जो भी आपको डोनेट करता है, ये आपको मनी आपको उधार देता है, पैसे उधार देता है, तो वो अपने फिर ख्वाहिशात का भी इजहार करता है, आपके लिमिटेशंस भी, बिकॉज उसको पैसे अपने वापस चाहिए। तो पहले तो ये है कि कौम को एक पेज पे ऊपर आके जो है वो खड़ा होना पड़ेगा, लीडरशिप को एक पेज पे खड़ा होना पड़ेगा, एक दूसरे की टांगें खींचने के बजाय मईशत की तरफ देखना पड़ेगा। और आपकी आप याद रखें कि जब भी आपकी माशी आपकी जो है स्ट्रेंथ नहीं बनेगी तो आपकी सोवरेनिटी भी चैलेंज रहेगी, ना सिर्फ सोवरेनिटी बल्कि आपकी सिक्योरिटी भी चैलेंज रहेगी। ना सिर्फ सिक्योरिटी फिजिकल बल्कि फूड सिक्योरिटी होगी, आपकी नेशनल सिक्योरिटी होगी, इंटरनल सिक्योरिटी होगी। तो ये सब चीजें आपकी इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं। तो लिहाजा इस बात का बहुत अशद जरूरत है इस वक्त कि तमाम लीडरशिप असली और पॉलिटिकल लीडरशिप और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज इसका पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान है, इस इकोनॉमी है तो हम हैं, ये सियासत चलती रहेगी आने आने वाले दिनों के अंदर भी। लेकिन एक बुरा झटका पाकिस्तान के लिए कि जिसकी इकोनॉमी इसका काफी हद तक फैल चुकी है, रिजर्व जो है वो उस तरह से नहीं है जैसे कि होने चाहिए थे। तो उसमें मेरे ख्याल में एक पेज पे एक बयानी के साथ खड़ा होना इस वक्त की पुकार है। और मुझे यकीन है कि पॉलिटिकल लीडरशिप चाहे वो PTI की हो या PDM की हो, उनको इस चीज का इदराक होगा और एक ऐसे फैसले करेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा होगा। और इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा कि पाकिस्तान किसी की तरफ पैसे मांगने की नीयत से नहीं देखेगा, बल्कि पुराने वक्तों की तरह पैसे लोगों को दे सकेगा। सिर्फ एक नीयत की क्लैरिटी चाहिए, एक नेशनल रिस्पांस चाहिए, एक आपका नेशनल जो है आपको बयानिया चाहिए, बस इतना चाहिए। और पॉलिटिकल लीडरशिप और अस्करी लीडरशिप मुझे यकीन है कि वो पर जो है वो कंसंट्रेट कर रही हैं और आइंदा आने वाले चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान अपने पांव पे वापस आ जाएगा इंशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी ब्रिगेडियर साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन इन्हें सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।